हेलो फ्रेंड्स, खमा गनीसा, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे और मेरे नए ब्लॉग में। तो आज मैं दिखाती हूँ राखी की सीख मुझे क्या क्या मिला है। मतलब मैं ही लेके आई थी तो मुझे पता है, लेकिन आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। तो मुझे कैश मिला था, बुलबुल को भी मामा ने कैश ही दिया था। और वही है, मैं सूट लेके आई थी तो मम्मी की तरफ से। तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये मम्मी ने बोला था कि अपने पसंद के ले आना, तो मैं कॉटन की लेके आई थी। तो एक तो ये सूट था, फर्स्ट ग्रीन कलर का है और इसमें तारी का वर्क था और शेडेड में इसका ओढ़ना है, तो दो लेके आई थी। तो सबको ये ग्रीन वाला पसंद आया तो मैंने ये रख लिया। तो फर्स्ट ये हो गया भाई की तरफ से। और फिर मुझे दो और पसंद आ गए तो मैंने दो और ले लिए। तो ये हो गए मम्मी के। तो वैसे तो मम्मी के ही हैं सारे। तो तीन सूट तो मैं लेके आई थी अपने लिए और दो मैं लाई थी बहनों के लिए। तो दोनों को एक एक मैंने दे दिया था राखी पे। तो ये वाली शॉप है तो यहीं से मैं लाती हूँ और इनका कलेक्शन अच्छा होता है। और ये वाला सूट है तो ये मुझे पसंद आ गया था तो मैंने रख लिया अपने लिए। और इसी का लेवेंडर कलर में मैंने अपनी छोटी वाली बहन को दिया, तो उसको वो पसंद आया था तो वो दे दे दिया। और कैश और एक सूट मैंने उसको दिया था। दोनों बहनों को एक सूट दे दिया और बच्चों बच्चों के लिए मतलब ड्रेस के पैसे ही दिए थे। और सेकंड तो ये है, तो ये फॉयल प्रिंट में था और कलर बहुत ही प्यारा लगा मुझे, शेडेड में इसकी भी ओढ़नी थी। थर्ड है ये वाला, तो ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा था तो मैं ले आई। तो ये है मतलब अलग पैटर्न में जो चले थे ना, कि कुर्ती कांचली अलग और लहंगा अलग और शिगोरी का इसके ऊपर सुंदर सा ओढ़ना है। तो मतलब खोल के तो नहीं दिखा रही हूँ, मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ आपको। तो ये भी बहुत अच्छा लगा। तो ये मुझे पहले मतलब मिला था राखी के लिए, तो ये मेरा सिला नहीं है। तो इसकी मंगी बनने को दी हुई थी, नहीं तो मम्मी ले जाते और सिल देते। तो ये मम्मी आए थे उस टाइम में ये दिलवाया था मुझे राखी के लिए। फिर अभी मुझे पसंद आ गए थे तो मम्मी ने बोला कोई नहीं, तू ले लेना अपनी पसंद का सूट। तो फिर मैंने प्योर का तो ये है, तो मैंने प्योर में नहीं लिया, मैंने कॉटन में ही तीन सूट ले लिए अपने लिए। और ये मंगजी बनवाई थी तो मम्मी से ही सिलवाऊंगी मैं। और बहुत ही सुंदर सूट है, प्योर का ये ओढ़ना है, पूरे में जाल है और बनारसी सूट है, मतलब बनारसी में है वो। और कलर भी बहुत सुंदर है उसका। तो वो जब सिलेगा ना तब मैं दिखाऊंगी आपको। और ये भी मेरा नया ही था, तो इसको भी मैंने फर्स्ट टाइम राखी पे पहना था। तो ये बाहर था तो मैं दिखा रही हूँ आपको। तो राखी पे ये पहना, तो ये भी प्योर का ही है और ये बाइसा कलेक्शन से ही है। मतलब ये सारे सूट तो उन्हीं से लेती हूँ मैं ज़्यादा। ये वाला है तो ऐसा सूट दिया था मैंने अपनी बीच वाली बहन को, मतलब मेरे से जो छोटी सिस्टर है उसको वो पसंद आया था, उसका कलर येलो था तो वो मैंने उसको दिया। तो यही सारे लेके आई थी। और एक ड्रेस मुझे मामी सा ने भी दिया था, मैं राखी बांधने गई थी तो, और मामू सा ने कैश दिया था। तो ये मामी सा ने दिया था मुझे सूट और ये पैसे। और मामू सा ने भी राखी के मतलब पैसे दिए थे मुझे। तो ये है मेरी राखी की सीख। और मैं लेके आई थी मतलब, और मैं लेके आई थी सैंडल लेके आई थी बुलबुल के लिए और अपने लिए, तो वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। तो ये देखिए पूरी ओढ़नी में मतलब जाल वर्क है और कलर भी इतना सुंदर है इसका, इसीलिए मैंने ले लिया था। तो ये थी मेरी राखी की सीख। एक ही ये वाला सूट है तो ये भी मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। ये तो मैंने रख लिया और जो येलो था वो मैंने वापस उनको दे दिया था। तो ये भी बहुत ही सुंदर है, शिगोरी में तो ओढ़ना है। और ये अलग जो होता ना, अलग जोड़ मंगजी वाला सूट है, तो ये तो इसके जोड़ और वो कांचले का कपड़ा है और ये है लहंगे का। तो फ्रेंड्स फिर उस दिन मैं जो स्लीपर मतलब सैंडल लेके आई थी लिबर्टी से, तो वो ये वाले हैं। तो ये मुझे पसंद आए थे डेली यूज़ के लिए मेरे लिए। और ये वाले हैं बुलबुल के लिए, तो बुलबुल को ये पसंद आ रहे थे तो उसने यही ले लिए। तो ये है बुलबुल का गिफ्ट, राखी का एक ड्रेस है और एक सैंडल है। और कैश भी मैंने उसको दिया था, पर बच्चे को ही है कैश तो मैं ही यूज़ करती हूँ, बच्चों के तो किसी काम का नहीं होता। और मामा ने भी कैश ही दिया था। तो हमारी ये शॉपिंग थी और ये तो बहुत ही कंफर्टेबल है दोनों ही। तो मैंने पेन भी लिए हैं मेरे वाले, और बुलबुल ने भी पहन लिए बिट्टू के बर्थडे पे सैंडल। तो मतलब दोनों ही अच्छे हैं। वैसे तो काफ़ी सारे पड़े हैं पर वो ये डेली यूज़ में ये अच्छे रहते हैं, तो मैं ज़्यादातर यही पहनती हूँ। अब
जो क्लिप्स हैं वो आगे की है, मतलब पहले की है, तो वो मैं दिखा रही हूँ आपको। तो इस टाइम मैं राखी के दिन जा रही थी मामीसा के घर पे, मतलब शाम का टाइम है। यहाँ पे हम पहुँच गए थे और मैंने मामूसा को भी राखी बांध दी। और ये भाई है, मामूसा का बेटा है। तो उस दिन घर पे यही था, बाकी मेरी बहनें और भाई वो सीकर गए हुए थे। तो मैंने मामूसा को राखी बांधी पहले और फिर इसको बांध दी, फिर मामीसा को बांध दूँगी। और 1-2 घंटे रुकी थी मैं और फिर मतलब घर पे भी तो मेरी बहनें और आने वाली थी, तो मैं वहाँ से फटाफट वापस घर आ गई थी। तो मैंने मामूसा को, मामीसा को और भाई को राखी बांध दी थी। और अब हम लोग वापस घर जाएंगे। तो घर से कॉल आ रहे थे, मेरी बहनें आ गई थी, तो मुझे जाना है जल्दी से और लेट भी हो गया था। यहाँ मामीसा सीख दे रहे हैं, तो वही बातें कर रहे हैं हम। लेबड़ो बनावा मामीसा तो कर दियो हो रोजी नहीं। तो फ्रेंड्स, ये मेरे नानूसा की फ़ोटो लगी हुई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। ये है मेरे नानूसा। हाँ, वीडियो बनाऊँ। बोलूँ तो पच, मैं बोल छूँ तो पच। हाँ, अब तो जावा, तू आजे जे ले रजे ना मम्मी ने बताओ कर जल्दी बेगो बेगो आ। तो फिर मैं घर पे आई, तब तक मुझे बज गए थे 8:30। तो फिर मेरी बहनें भी आ चुकी थी, वो भी लेट ही आई थी, 8 बजे तक आई थी। तो आज मतलब इतना हेक्टिक था दिन। सोचा तो बहुत कुछ था कि अच्छे से राखी सेलिब्रेट करेंगे और अच्छे से वीडियोस बनाएंगे, अच्छे से तैयार होंगे, लेकिन सब लोग इतने थक गए थे। तो फिर दोबारा से तैयार होने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो मैंने तो दिन में राखी बांध दी थी। देखो, मैं पहले ही बता दूं, मैं वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं उनको ड्रेस पसंद करवा रही हूँ, जो उनको अच्छी लगे वो ले लेगी। जो लाई थी मैं उनके लिए, तो वही दिखा रही हूँ। लेकिन वही है कि बहनें भी लेट आई थी, फिर मैं भी उधर जाके आई, तो सब वो लोग भी थकी हुई थी और मैं भी थकी हुई थी। फिर वापस तैयार होने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो ऐसे ही इन्होंने राखी बांध दी और मैंने दिन में ही बांध दी थी। भाई को दिखाया था आप लोगों को। और ये है मेरे भांजा भांजी, जो देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे बैठ टीवी देख रहे हैं। और तो मेरी दोनों बहनें मतलब शुरू से इनको राखी बांधती है। तो मेरी शादी इनसे 9 साल पहले हो गई थी। तो दोनों बहनें शुरू से ही इनको राखी बांधती है। तो वो यहाँ भी जब होती है ना, तो वो इनको बांधती है। वो अब नीतू नीतू ने बांध दी है बुलबुल के पापा को राखी। तो उन्होंने मतलब गिफ्ट दे दिया उसको। और अब ये भाई को बांध रही है। तो भाई ने भी मतलब कैश ही दिया था तीनों बहनों को, और बच्चों के लिए भी मतलब पैसे ही दिए थे उसने। तो बच्चों के लिए भी ड्रेस हम खुद ही ले आएंगे, और अपने लिए भी मम्मी ने बोला था कि खुद से ले आना। तो मैं तो ले आई हूँ, अब ये भी अपना अपना ले लेगी खुद। तो वही है, बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। और अब गुड़िया भी राखी बांध रही है यहाँ पे। तो उसने भी राखी बांध दी इनको, और इन्होंने मतलब दे दिया था इसको भी गिफ्ट। और फिर ये लोग मतलब खाना तो नहीं खाए थे, थोड़ी देर ही रुके थे, लेट भी हो रहा था। लेट ही आए थे ये, और जब गए तब तक 11 बज चुके थे। और जवाई सा का व्रत था, तो वो भी मतलब घर जाके ही खोलने वाले हैं। तो उन्होंने खाना तो नहीं जिमा, बस थोड़ी देर ही रुके थे, चाय 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 पी थी। और ऐसे ही हमारा राखी का सेलिब्रेशन हुआ। सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन वो ये थकान की वजह से कुछ नहीं कर पाए। और ये ब्लॉग जैसा भी बना है मैंने डाल दिया है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू।
सूट तो पहले ही दे दिया। माँ से साके कर दिया। अरे हमें जाना भी है। पापा पापा राजधानी एक्सप्रेस लेके भाग रही थी। उसे तो अपने मुंह वो अलग अलग इन्वेंशन कर रही है कि चूड़ियों को कैसे पहन सकते। हाँ आखिर 11 रात ठीक 11 बजे को लाइट बाइक माई कर देती। तो फ्रेंड्स अब ये लोग वापस जा रहे हैं और छोटी वाली बहन भी चली गई है। तो गुड़िया को तो मैंने बोला था कि रुक जा रात को, तो वो रुकी नहीं, वो भी अपने घर चली गई है। तो उनके साथ ही निकल गई वो। बेटू का बर्थडे, फिर बुलबुल का बर्थडे, फिर मामा का बर्थडे है ना। 10 अक्टूबर को आता है, मुझे याद है। सबके बर्थडे ही आएंगे अब। एक रैबिट। हम लोग वापस ऊपर आ गए थे और ये लोग क्ले से कुछ बना रहे हैं, मामा भांजे। तो ये यहाँ मस्ती चल रही है इन लोगों की। और टाइम आपको मैं दिखाती हूँ। और सब लोग जा चुके हैं। तो ये देखिए 11:30 बजने वाले हैं। गर्मी खड़ा हो तो सो, थोड़ा बैठे ही हुआ सारा दिन का जिना दुख है। तो फ्रेंड्स बुलबुल के पापा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, मतलब उनके पैर में भी दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे देखिए हमारे कान्हा जी सोने के लिए जा रहे हैं अभी। तो कान्हा जी को मैं सुला दूँगी। और ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को तो ये बताना ज़रूर। अगर थोड़े बहुत भी अच्छे लगते हैं तो मैं बनाऊँगी। और अभी कान्हा जी सो जाएंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज के लिए इतना ही। और कैसा लगा ब्लॉग तो ये ज़रूर बताना आप लोग। और अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच मेरे ब्लॉग्स देखने के लिए। और यहाँ पे हमारे कान्हा जी सो जाएंगे अभी। वापस एक नए दिन की शुरुआत यही सब है। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग की यही पे करते हैं एंडिंग। मिलते हैं नए ब्लॉग में। मुझे पता नहीं कैसा ब्लॉग बना है। ये राखियाँ मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। तो बहनें दोनों जा चुकी हैं और अब मैं भी मतलब सोने जाऊँगी। नींबू पानी बना रही हूँ पी लेंगे। और बोलो दवाई दे दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग्स। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स रात को बुलबुल ने ये फ्लावर बनाया था और ये नेक्स्ट डे की क्लिप थी, तो मैंने सोचा इसी में ऐड कर देती हूँ। और भाई भी जा रहा था। पुलिस वाले ले जानू। और वापस जल्दी आना। जल्दी को बताओ गड़बड़ क्या? क्यों गड़बड़ क्यों? स्कूल जाजे फ़ोन कर दीजिए, ठीक है? कौन है?